में सीजन शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं जहां सभी डीसी सभी विधायक दौरा कर रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां भी पहले दिन से अनाज मंडियों का दौरा कर रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए करनाल से भाजपा के विधायक जगमोहन आनंद हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी राजनेता आ रहे हैं। करनाल मंडी में तो कुमारी शैलजा आई, घरोंडा मंडी में आई, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच रहे हैं। मंडियों में विपक्ष ने ना एक टूरिज्म का स्थान बना दिया, मंडी टूरिज्म जिसको बोलते हैं। जाओ, सरकार अगर कोई नीति बनाती है, अच्छी नीति बनाती है, किसानों को फसल के दाम पूरे मिले, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उनका अगर कोई सरकार काम करती है तो उसको जा कर के निंदा करो। उस निंदा को करने के बाद किसानों को, भोले भाले किसानों को उकसाओ, उनको पूरी उंगली दो ताकि वो सरकार के खिलाफ बोले। एक भी किसान मंडी की व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा है। बारिश का या प्राकृतिक चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ये इस प्रकार के जब कृत्य हो जाते हैं, बारिश की वजह से कोई फसल गीली आ जाती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन किसानों को बरगलाने का काम अब बायोमेट्रिक की बात के ऊपर करना शुरू कर दिया, ट्रालियों के नंबर के ऊपर बात कर दी। किसान को कोई तकलीफ़ नहीं है भाई। जब पिछली व्यवस्थाओं से सबक ले करके सीख करके किसानों को किसी प्रकार का धोखा ना लगे, किसान यूनियन लगातार बोलती रही हैं किसानों के हकों के लिए, उसके लिए अगर कोई नायब सिंह सैनी सरकार व्यवस्था बनाती है, सभी विधायक मंडियों में जा चुके हैं, डीसी लगातार दौरा कर रहे हैं, नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं, उसके बावजूद जा कर के उनको उंगली करना, दिखाना, और एक टूरिज़्म के नाते कहीं विपक्ष का प्रदेश अध्यक्ष घूम रहा है, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी घूम रहे हैं, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी घूम रहे हैं, कहीं सुरजेवाला जी घूम रहे हैं। मतलब अभी कोई सीज़न शुरू हुआ है, दिन दो हुए नहीं, और जा कर के पहले ही बात करनी शुरू कर दी, अव्यवस्था है, फलाना है, डमकाना है। मैंने कहा कि ये मतलब अब पहले हमें दूसरा टूरिज्म तो सुनते थे, अब एक मंडी टूरिज्म के नाम से विपक्ष ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि कोई और मुद्दा नहीं है? मुद्दे हैं कहाँ? इनके अपने आदमी छोड़ गए, इनके अपने आदमी छोड़ गए। 9 विधायक कहाँ गए मेरे को बताओ आप? वो सभी विधायक भाजपा के पास आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? स्वागत, अच्छे आदमियों का स्वागत करते हैं हम। किस लिए कर रहे हैं? 9 व्यक्ति लगातार वो चैलेंज कर रहे हैं कि जो करना कर ले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा। उसके बावजूद ये असमर्थ है बेचारे, कुछ कहने करने की स्थिति में नहीं। अंदर बैठे हैं, एक एक का वोट देखा है। जो अपनी मर्जी का आदमी था उसके वोट के लिए बात नहीं करते, जो दूसरे गुट का था उसके लिए कह दिया कि भाई ये हमारे को इसने क्रॉस वोटिंग करी है। मतलब कुल मिलाकर के मुद्दा कोई है नहीं। अब जा करके किसानों को छेड़छाड़, किसानों को जाके मंडियों में उकसाना, इस प्रकार ये कामयाब नहीं होगी। हमारी व्यवस्था पूरी है, इंतज़ाम पूरे हैं। सभी विधायक अपनी अपनी मंडियों में डटे हुए हैं, अपनी मंडियों में व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार से आड़तियों को दिक्कत ना हो, किसान भाइयों को दिक्कत ना हो, उसके लिए 24 घंटे टेलीफोन खुले हुए हैं। बार मंडियों में करोड़ों का धान घोटाला हुआ था और अधिकारी अब कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि इस बार कोई घोटाला ना हो पाए। क्या लगता है आपको? देखिए कमल जी, कोई भी व्यवस्था अच्छी बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट तो होने दे देना। अब बायोमेट्रिक पहले बोलते थे धान घोटाला हो गया, किसान को लूट गया, किसान का ये कर दिया। अब व्यवस्था अगर सरकार ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में सरकार ने एक पूरा एक सिस्टम को पारदर्शी तरीके से सामने लाने का प्रयास किया है, उसके लिए भी इनको तकलीफ है। मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने नेगेटिव राजनीति करनी है। किसान तो अभी तक सड़कों पर नहीं उतरे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। कल एक घरोंडा में किसान ने लड्डू भी बांटे हैं कि मेरी फसल सही दिखाया मीडिया ने, बाकायदा उन्होंने लड्डू बांटे हैं। वो कोई बीजेपी समर्थित किसान तो नहीं, किसान तो किसान है, उसके लिए बीजेपी भी वैसी, उसके लिए कांग्रेस भी वैसी, लेकिन उसने अच्छी व्यवस्था के नाते लड्डू बांटे कि अब बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसके बावजूद इनको नहीं मतलब शर्म आती कि किस प्रकार के जाकर के भोले भला किसानों के ऊपर राजनीति, और कम से कम अन्नदाताओं के ऊपर तो राजनीति ना करो। आपको कोई व्यवस्था खराब लगती है, आपको कोई सिस्टम खराब लगता है, पहले चीज़ें सामने तो आने दो, सामने आ जाएंगे, उसके बाद जमकर कोस लेना। हमारे को कोसो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोले भाले किसानों के ऊपर राजनीति मत करो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं कुछ मिनट में करनाल की अनाज मंडी में। आए, उनको कौन रोक सकता है? स्वागत है उनका, आए करनाल में, आए, व्यवस्था देखें। मैं कहता हूँ उनको बोलना चाहिए कि अच्छी व्यवस्था के लिए उनको नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरह से अनाज मंडियों में सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी जो है पहुंच रही है ताकि किसानों की आवाज़ को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। वहीं करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद, आप देख सकते हैं, जो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जो है मंडी को टूरिज्म बना दिया है, मंडी को टूरिज्म बना दिया है और उनके पास कोई शायद मुद्दा नहीं बचा है जिसको लेकर जो है अब सभी राजनेता विपक्षी पार्टियों के एक एक करके मंडियों में आते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।